हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। बड़े दिनों बाद में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैकेंसियाँ, और अब से मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपके लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँ। नंबर वन पे है, आज हम बात करेंगे। नंबर वन पे है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है, सभी लोगों को मालूम है हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है। इसमें सबसे अच्छी बात है वो मैं बाद में बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। कितनी वैकेंसी आई है सभी को मालूम है, 3306 वैकेंसियां। अच्छी खासी पोस्ट है, ध्यान में रखिएगा, अच्छी खासी पोस्ट है। किन लोगों के लिए, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। नंबर दो पे हम बात करेंगे एज। एज कितनी है? 18 साल। यानी कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो 18 साल से लेके 40 साल तक स्टूडेंट, मतलब 40 में स्टूडेंट तो नहीं रहेगा वो, लेकिन 18 से लेके 40 साल तक की एज की क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे 40 साल के बाद में भी अगर कैटेगरी वाइज जो छूट दे रखे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ओबीसी 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 में लगभग कितने साल की है, 3 साल का होना चाहिए, सॉरी 5 साल का है ओबीसी में। तो कैटेगरी वाइज जो छूट दे रखी है उसको मिला के आप कितनी साल के, 45 साल, यानी 45 साल अगर आपकी एज है तो भी आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। कितनी आई है? 3306 वैकेंसी आई है। कहां से फॉर्म भरेंगे वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं पद के बारे में। पद का नाम क्या है और कैटेगरी वाइज कितना पदों की संख्या है। नंबर वन पे है स्टेनोग्राफर, ग्रेड थर्ड, मीडियम होगा हिंदी, और वैकेंसियां कितनी है? 517। अब इसमें एक अच्छी दो अच्छी बात बताऊंगा। पहली अच्छी बात क्या है? पहली अच्छी बात यह है कि अगर आपने स्टेनोग्राफर नहीं कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि स्टेनोग्राफर कब मांगता है? टाइपिंग में। कब मांगता है? टाइपिंग में मांगता है डियर। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने के बाद में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जो स्टेनो की टाइप सॉरी स्टेनो टाइपिंग सिखाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5-6 महीने में आराम से, जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब तक तो 5-6 महीने हो जाएंगे, और 5-6 महीने में आप क्या कर सकते हैं, स्टेनो की टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं। आपको डिप्लोमा में आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, स्टेनोग्राफर सीख सकते हैं। सभी लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं, है ना अच्छी बात। नंबर टू पे है वही सेम स्टेनोग्राफर, लेकिन मीडियम कैसा होगा, इंग्लिश। कितनी वैकेंसी है? 6666 वैकेंसी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, अगला जो पद का नाम है वो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी। इसको भी कौन भर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, 10+2 कर रखी है, वो भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि 12वीं क्लास वाला भी फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में पेड अप्रेंटिस की है, 122 सीटें हैं। और फिर है ड्राइवर की वैकेंसियां हैं, 30 वैकेंसियां हैं। ड्राइवर में कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। ड्राइवर की टोटल कितनी है? 30 पोस्टें हैं। और ग्रुप डी में क्या आता है? चौकीदार, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चपरासी और सफाई कर्मी। चपरासी मतलब एमटीएस की जो पोस्ट आती है, ये सारी वैकेंसियां किस में आती है? एमटीएस में, ग्रुप डी की। तो एमटीएस की वैकेंसियां कितनी है? 100 टोटल 1639। इसमें भी सभी लोग जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसियां कितनी है? 3306 वैकेंसियां। चलिए इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो जरूर दोस्तों को भेजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ 10वीं पास मांग रहा है, ये प्लस पॉइंट है। चलिए आगे करेंगे। स्टेनोग्राफर उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए, किसमें? स्टेनोग्राफर में। यानी कि स्टेनोग्राफर में आप क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना जरूरी है सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद में क्लर्क की मैं बात करूं तो आप क्या होना चाहिए, 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए। और साथ में टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 से 25 से लेकर 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए क्लर्क के लिए। ड्राइवर के लिए सिर्फ क्या, 10वीं पास, और साथ में आपके क्या होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस जरूरी ध्यान में रखिएगा। लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो पर्सनल लाइसेंस हो गया, एक दूसरा क्या होगा, हाई लाइसेंस जिसको बोलते हैं, जो ट्रक वगैरह भी चला सकते, जो ट्रक चलाता है उसको हाई लाइसेंस शायद बोलते होंगे। तो वो होना जरूरी है, सॉरी पर्सनल लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद में मैं बात करूं प्रोसेस और सर्वर की जो वैकेंसी है उसमें कितनी कौन सा सॉरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। अब मैंने बात की थी एमटीएस के लिए, सबसे अच्छी बात क्या है, एमटीएस इसमें क्या है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली,
इसमें क्या होना चाहिए, आपकी 6वीं क्लास यानी कि 6 क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अच्छी बात है ना, अगर आपके कोई चाचा काऊ ताता जो भी है जिसने 6वीं पास करके बैठा है, वो लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन मैंने बता दी है, सॉरी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। हाई कोर्ट की वैकेंसी है, 3306 टोटल पोस्टें हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे सैलरी कितनी मिलेगी। जब 6 क्लास की आप ले रहे हो तो सैलरी कितनी दोगे, सैलरी देंगे आपको 6000 से लेके 20000 तक, 6000 से लेके 20200 तक आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलने वाली है। इसके साथ में एग्जाम का प्रोसेस क्या है, पहले तो आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग जिसमें दे रखी है टाइपिंग टेस्ट, और जो ड्राइवर की भर्ती है उसमें ड्राइवर का टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर होगा मेडिकल एग्जाम। फिर आपको क्या मिलने लग जाएंगे, 20,000 रुपए मंथली मिलने लग जाएंगे। आवेदन कैसे करेंगे सर हम, आवेदन करने के लिए आप क्या करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट .in पे जाना, और वहां जाके आप वैकेंसी में जाना तो आपको मिल जाएगा इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन। वहां जाके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 950 रुपए पे करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साइट जरूर ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट .in। अब सर हम फॉर्म कब भरेंगे, आप फॉर्म भरेंगे डियर 4 तारीख यानी कि कल से। अगर वीडियो कल डालेगा तो आज से ही 4 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आप क्या करेंगे, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस है 950 रुपए, लेकिन ये भी कैटेगरी वाइज कम ज्यादा है, इस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब मेरे चैनल से जुड़िएगा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल के साथ में जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक नई वैकेंसी के साथ में।